आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्द रूपी नाव। अक्सर समाज में कुछ ऐसा सुनने में आता है कि लोग मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनको एक मुक्ति का एक केंद्र मान लिया जाता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना, ये मंत्र तारक है, ये मनुष्य को तार देता है, परमात्मा से मिलवा देता है। देखिए, कुछ स्थितियां एक भावार्थ रूप में कह दी जाती है। देखिए, शब्द तो आकाश का गुण है, भौतिक स्थिति है। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का नाम में शब्द को काले रंग से दर्शाया है, रूपी शब्द को हमने एक रंगीन रंग से राजसी स्थिति दर्शाई है, जबकि नाव शब्द को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। इनके ये भी भावार्थ आप समझ सकते हो कि शब्द एक स्थूल शरीर से संबंध रखते हैं और ये जो रूपी है एक रूपक रूप में है, यानी कि एक उदाहरण रूप में कहा जाता है। मन बुद्धि का ये द्योतक है और ये जो नाव का रूप है, नाव का मतलब ये कार्य शरीर में एक संस्कार रूपी स्थिति बनने से है। देखिए, शब्दों के जब तक हम एक भावार्थ सही से समझते नहीं है, देखिए जब हम शब्दों द्वारा कुछ स्थितियां एक जिह्वा द्वारा, देखिए स्थूल शरीर के ये घोलक है, जैसे जिह्वा द्वारा हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। जब मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो आपके स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं, कुछ इधर उधर जो विषय भोगों में भटक रही होती है, उस पर कुछ नियंत्रण मनुष्य का आने लगता है। यानी कि ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। इस स्थिति पर ही यदि मनुष्य अटक जाता है तो अक्सर आप देखोगे ना, लोगों का ध्यान यानी कि मन बुद्धि कहीं अलग दिशा में है। केवल मंत्रों का ही उच्चारण कहो, मंत्र को हो, शब्द को हो, शब्दों का एक समूह को हो। देखिए, ये एक अलग विषय है। यानी कि आरंभिक स्तर पर अक्सर आप और हम जब आरती भी गाते हैं, जब आरती हम रट लेते हैं तो फिर उसमें भावों की कमी आती है। शब्दों का उच्चारण तो एक निरंतर प्रवाह में होता रहता है, लेकिन भावों की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती है। देखिए, भाव ही भक्ति की स्थिति है। भक्ति से ही परमात्मा से आपको हमारा एक संबंध जुड़ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भावार्थ रूप में समझना है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो शब्दों की स्थिति है, सर्वप्रथम हम शब्दों पे टिकें, उनके साथ जुड़ें। फिर जैसे जैसे आपका हमारा जुड़ना उन मंत्रों के साथ कहो, शब्दों के साथ कहो, सब एक ही बात है। यानी कि जब हम शब्दों द्वारा उस मंत्र का उच्चारण करते जाते हैं तो आपकी जो इधर उधर की जो फिसलन है विषय भोगों की संसारी उलझनों में, वो रुक जाती है। जब उस स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के साथ साथ यानी कि जिह्वा के साथ साथ अब मन बुद्धि यदि जुड़ जाते हैं, ये स्थिति देखिए और गहरी स्थिति होती है। यानी कि जब मन बुद्धि भी इधर उधर जो विचारों में खोए हुए थे, देखिए विचारों में खोए हुए का मतलब क्या है कि जब हम संसारी गतिविधियों में मन बुद्धि के स्तर पर खोए रहते हैं तो फिर वो जो शब्दों द्वारा उच्चारण भी वो मात्र एक प्रक्रिया ही होती है, यानी कि एक क्रिया का रूप ही होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम शब्दों पे ध्यान देना है, उनके अर्थों पे ध्यान देना है, ताकि मन बुद्धि उस पर स्थित हो। जब ये प्रक्रिया आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे संस्कार रूप में एक कार्य शरीर में पहुंचने लगती है, यानी कि ये मन बुद्धि से भी और आगे की स्थिति है। ये कार्य शरीर में जब एक संस्कार, एक ज्ञान रूपी संस्कार बन जाता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो स्थूल शरीर के स्तर पर हम एक पुरुषार्थ करते हैं। यही पुरुषार्थ की जब एक गहरी स्थिति होती है तो मन बुद्धि के स्तर पर वो एक विचारों में पहुंच जाती है, चिंतन में आ जाती है। और यही चिंतन विचार जब संस्कार रूप में कार्य शरीर में बस जाते हैं, देखिए जब शुभ संस्कार बनते हैं, जो पहले के राजसी तामसी विषय भोगों की संसारी गतिविधियों की जो आपका हमारा जीवन संसार के भाव में ही बहा ले जा रहे थे,
तो फिर ऐसी स्थितियों में जब शुभ संस्कार वो कार्य शरीर में पहुंचने लगते हैं तो फिर वो पहले के जो संसारी स्थितियां थी राजसी और तामसी उनको कमजोर करने लगती है। फिर धीरे धीरे वो कमजोर होते होते समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज होते हैं। जब पुराने बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो उनके फिर कोई नए विचार मन बुद्धि के स्तर पर आते नहीं है, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई एक क्रिया नहीं करते, यानी कि आपके हमारे कर्मों में सुधार आ जाता है। ये सभी स्थितियां आपको भी भावार्थ रूप में क्रम बाई क्रम समझनी होती है। यानी कि जब कार्य शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं तो वही आपकी हमारी एक जीत है। जब कार्य शरीर में प्रकाश होने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर आत्मा का जो मूल ज्ञान में स्थिति थी, देखिए आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का परमात्मा का संबंध केवल माया ने रोका हुआ था, जिसको हमने शब्द रूपी नाव इस स्थिति में देखी। जब वो संस्कार बन जाती है तो वो एक नाव का काम करती है। नाव का काम क्या है कि वो परमात्मा से मिलाते हैं, यानी कि शुभ संस्कार आत्मा के जो अज्ञानता थी अस्थायी रूप से जो बन चुकी थी विषय भोगों के कारण, वो हटने लगती है, उनकी छटनी हो जाती, तो आत्मा अपने मूल रूप में आ जाती है। और आत्मा परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध था, वो पुनः स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है। इनके भावार्थ इस प्रकार से आपको भी समझने, यानी कि ये शब्द रूपी जो एक नाव का रूप है, ये एक तामसी राशि और सात्विक स्थितियों तक आपने हमने पहुंचना होता है। यानी कि शब्द की जो एक यात्रा है वो स्थूल शरीर से आरंभ होती है और उसके बाद मन बुद्धि से होती हुई ये नाव की जो एक सात्विक स्थिति है, ये संस्कार रूपी स्थिति है, ये कार्य शरीर की स्थिति है। यानी कि इन सभी स्थितियों के आपको हमें यथार्थ भाव जब समझ में आ जाते हैं तो फिर आपका बड़ा आत्मा का जो एक मूल स्वभाव है वो तो परमात्मा से पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। लेकिन ये माया माया का अभिप्राय राशि और तामसिक स्थिति, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रखो। आज मनुष्य इनके प्रति उदासीन नहीं रखता, रजोगुण की तो प्रशंसा करते थकता नहीं, और जब रजोगुण की प्रशंसा करते थकता नहीं तो यही विषय भोगों की लोलुपता सत्संग करने नहीं देती, ये फिर परमात्मा से जुड़ने नहीं देती, यानी कि ये सत्वगुण में स्थित होने नहीं देती। जब मनुष्य रजोगुण में ही छलांगे लगाता है तो ये छलांगे लगाते लगाते मनुष्य नीचे गिरता है, कहाँ तमोगुण में पाप कर्म करने लगता है। इसलिए इन सभी स्थितियों के यथार्थ अर्थ भावार्थ आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझने की, इसलिए आज अपने वीडियो का नाम ही शब्द रूपी नाव रखा है, ताकि स्थिति का जो मूल आधार है वो आपको हमें समझ में आ जाए, ताकि परमात्मा से आपका हमारा जो एक जुड़ना है वो एक स्वाभाविक स्थिति में पहुंचे। इसलिए आज हमने वीडियो की ये स्थितियों को समझाने का एक प्रयास किया। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने हमें एक भावार्थ रूप में समझना होता है, इसलिए ये साधारण स्तर पर अक्सर मंत्रों को एक नाव के रूप में बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है ना, ये मनुष्य को परमात्मा से मिलवाते हैं। इनका यथार्थ भाव आज के वीडियो में हमने समझाने का एक प्रयास किया है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण भावपूर्वक करने के लिए, ताकि मन बुद्धि परमात्मा में जुड़े, कार्यशील में शुभ संस्कार बने, ताकि आत्मा की जो अस्थायी अज्ञानता थी वो समाप्त हो, ताकि आत्मा की सम्मुखता परमात्मा के प्रति बनी रहे। यही एक आनंददायक स्थितियां होती हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, जो बात आपको अभी भी समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।